सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिथिलेश किराना बिजनेस। स्वागत है आप सभी का फिर से मिथिलेश किराना बिजनेस के एक नए वीडियो में। और गाइस आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं। आप सभी का भर भर के कमेंट आया था, भाई नई दुकान करना है, क्या क्या हम सभी को रखना चाहिए और क्या क्या बिकता है दुकान में, प्लीज़ बताओ। और उसी के साथ हम सभी को क्या क्या मैटर रखना चाहिए नया दुकान में, कहाँ पे खोलूँ, कौन सी लोकेशन पे और कितना बजट से खोलूँ, मैं आप सबको भी बताने वाला हूँ। और गाइस जो बंदा पहले से दुकान खोल चुका है और उसका सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि सेल नहीं बढ़ पा रहा है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे अपना सेल कैसे बढ़ाएं, जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। 4 से 5 पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। जो नई दुकान खोलना चाहते हैं उनके साथ कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और कहाँ पे दुकान खोलना चाहिए और मिनिमम बजट क्या होना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये तो दुकान पे डिपेंड है, आप सभी कितना बड़ा दुकान खोलना चाहते हैं। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में खोलना चाहते हैं और ये मॉल जैसा खोलना चाहते हैं, उसमें तो 8 लाख 5 लाख रुपए लग सकते हैं। बट मैं आपसे को नॉर्मल दुकानदारी की बात करूँ, जैसे मेरा दुकान है, देखिए गाइस जैसे मेरा दुकान है, अगर आप वैसी दुकान 400-500 स्क्वायर फीट में करते हो तो आप भी 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक के अंदर में आप भी दुकान ओपन कर सकते हो। और मैं गाइस आपको सिर्फ ओपनिंग बताया हूँ, ये नहीं जो आपसे 1 लाख 1.5 लाख में दुकान चलने भी लगेगा, मतलब सब सामान आपके पास स्टॉक हो जाएगा। बहुत सारे सामान आपके पास नहीं भी रहेगा, कम क्वांटिटी में आपको मंगाना है तो आप भी मैनेज कर सकते हो 1 से 1.5 लाख में। अगर 400-500 स्क्वायर फीट का आपका जगह है तो आप भी मैनेज कर सकते हो 1 से 1.5 लाख में। कोई कस्टमर आपसे वापस नहीं जाएगा, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, थोड़ा कम क्वांटिटी सामान मंगाएंगे तो मैनेज हो सकता है। एंड चलिए गाइस अब बात करते हैं दुकान कहाँ पे खोले। आप सभी का भर भर के कमेंट आ रहा था, भाई दुकान में क्या लोकेशन मैटर रखता है। तो मैं आपको बता दूं, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। नई दुकान का लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। अगर मान लीजिए कोई चौक चौराहा पे दुकान ही खोलते हैं, अपने गांव में खोल लेते हैं, वहाँ पे 10 ठो घर है, तो वहाँ पे सिर्फ 10 ठो घर का ही आदमी आएगा आपके साथ, आपके पास सामान लेने के लिए। अगर आप भी कोई मार्केट प्लेस में या चौक चौराहा पे दुकान खोलते हो तो बहुत ही बढ़िया बात, जहाँ पे 5 गांव 6 गांव के लोग सब जुड़े, हटिया टाइप का होता है, वहाँ पे आप भी खोल सकते हो, जिसमें कि बहुत ही अच्छा मार्केटिंग होता है, बहुत ही अच्छा सेल भी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन भी होता है। चौक सब पे बहुत सारे गांव का आदमी आता है, रुकता है, सामान लेता है, तो इसीलिए वो सब लोकेशन बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसीलिए आप सभी को लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट थिंग लोकेशन ही होना चाहिए। आपका दुकान कहाँ पे खुल रहा है, तो इसलिए आपका लोकेशन सबसे पहला मैटर करता है। आपका दुकान कैसे सेल होगा, क्या आपके दुकान में सेल होगा कि नहीं होगा, कि कम होगा कि उधार ही लगेगा, सब लोकेशन पे डिपेंड होता है गाइस। तो गाइस मैं जो आपसे कोई बोला हूँ मार्केट में दुकान खोलने के लिए चौक पे, तो ये तो आपसे के माइंड में पहले ही चल चुका होगा, वहां पर तो ऑलरेडी दुकान होगा, तो मेरा दुकान चलेगा कि नहीं। आपसे का भर भर के कमेंट यही आ रहा था। तो गाइस चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आपका दुकान चलेगा क्यों नहीं। तो क्या देखिए, अगर आपसे कोई मार्केट प्लेस में दुकान खोलते होंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 10-5 दुकान या 20 दुकान ऑलरेडी होगा। आप अगर मान लीजिए आप किराना का दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 या 10 दुकान होगा ही तो होगा। तो इसमें आपसे को सेल कैसे इंक्रीज करना है और मेरा दुकान चलेगा कि नहीं, आप सभी के माइंड में ये डाउट जरूर होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आपका दुकान क्यों नहीं चलेगा और कैसे चलेगा। तो गाइस देखिए, अगर आप सभी दुकान खोल रहे होंगे तो आप सभी को सबसे पहले मेरे हिसाब से सर्वे करना चाहिए। कम से कम 15 दिन आप सभी को सर्वे करना चाहिए, अपने मार्केट में बैठना चाहिए किसी की दुकान पे, और आप सभी को जानना चाहिए कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए और कौन सा सामान नहीं मिल पा रहा है, वो आप सभी को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप सभी नया दुकान खोलते हैं तो आप सभी को सबसे पहले दुकान तो खोलना है, तो देखना है आप सभी को कौन कौन से सामान नहीं रखना। जैसे मान लीजिए चौक पे कोई पनीर या दूध या प्रिंटर 2 कॉपी मशीन सब नहीं रखता है, लेमिनेशन करने वाला नहीं रखता है, तो आपको वो भी रखना है। किराना दुकान के साथ आप सभी को थोड़ा सा इन्वेस्ट 50,000 में आप सभी को प्रिंटर, एक लैपटॉप भी आ जाएगा, छोटा मोटा ऑनलाइन भी कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, आधार कार्ड से पैसे निकलते हो वो भी कर सकते हो, जिसमें कि 1% कमीशन आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया आप सभी का एडिशनल कमीशन, मतलब कमाई भी हो जाएगा। उसके साथ उसी कोई पैसा निकालेगा तो आप उसके साथ सामान भी बेच सकते हो। तो इसीलिए गाइस, अगर चौक पे कोई आएगा, किसी को काम रहेगा, तो वो आपसे ही संपर्क करेगा। कहीं कि माने किसी को 2 कॉपी निकालना है तो 2 कॉपी आपके पास निकालेगा और सामान तो कहीं और जाकर नहीं लेगा, कहीं वही 2 कॉपी आपसे कह रहेगा, देखिएगा आपके पास ये एनवी का परफ्यूम है तो आपसे ही ले लेगा, दूसरी दुकान क्यों जाएगा। तो यही गाइस मेन मुद्दा होता है कि सामान, कस्टमर को सामान सारा मिलना चाहिए एक दुकान में। तो यही था गाइस, अगर आप भी नई दुकान करना चाहते हो तो आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना ही पड़ेगा, जैसे दूध, छाछ, पनीर आप भी रख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा सेल भी होता है। मानते हैं थोड़ा कम मार्जिन है, लेकिन दही सब रख सकते हो, थोड़ा 1-2 पीस रखना, जैसे कि आपसे कस्टमर आएगा तो आपसे बेच के फिर उसको ला सकते हो। तो ऐसे ही आपके पास कस्टमर बनता जाएगा और आप सभी मार्केट थोड़ा समझते जाओगे और आप सभी का सेल इंक्रीज ऐसे ही होता रहेगा।
और ये जो मैं आपसे को बोल रहा हूँ दूध, पनीर, ये सारे दुकानदार के लिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी दुकानदार है, उनका सेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आप ये सामान रख के अपना सेल इंक्रीज़ कर सकते हो। प्रिंटर रख लेना, 2 कॉपी से होता है, उसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन है। लेमिनेशन का रख लेना, एक छोटा-सा लैपटॉप रख लेना, नहीं तो लैपटॉप नहीं भी रख सकते हो, और नहीं तो फिर अपना दूध, पनीर ये सब रख सकते हो, जिसमें कि कम मार्जिन है, लेकिन उसके साथ आपके पास कस्टमर आएँगे तो दूसरा सामान भी लेके जाएँगे। और गाइस आप सभी का ये भी डाउट था, ग्रोसरी स्टोर में मार्जिन कितना है? आप सभी का भर-भर के कमेंट आ रहा था, मैंने पिछले वाली वीडियो में रीड किया था, जो ग्रोसरी स्टोर में मार्जिन कितना है? तो मैं आपको बता दूँ, वो तो प्रोडक्ट पे निर्भर है, कौन-सी प्रोडक्ट आप सभी बेच रहे हो। मान लीजिए आप सभी तेल बेच रहे हो, तेल पे तो 1% भी नहीं है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, तेल सब जो होते हैं ना, उसमें हम सभी माइनस लगा के भी बेचना पड़ता है कॉम्पिटिशन के चक्कर में। मान लीजिए 153 खरीदे, हम लोग 50 में भी बेचते हैं, क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्योंकि देना पड़ता है, उसके बाद दूसरा भी सामान रहता है, थोड़ा मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी को देना ही पड़ेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, जिस पे कि हम सभी को 80%, 90%, 95% ऐसे मार्जिन है। और मैं आपसे एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे परफ्यूम्स के सेक्शन है, इन सब में हम सभी को अच्छा मार्जिन देखने के लिए मिलता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में। अगर आप सभी को जानना है जो कौन-कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा। तो इसीलिए अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी कमेंट कर देना, मैं आप सभी को हो सके तो वीडियो बना के दे दूँगा। और वैसे आप सभी को एक पॉइंट को और ध्यान में रखना, अगर आप नया दुकान खोलते हो तो आप सभी को शुरुआती में ना ब्रांडेड ही प्रोडक्ट लाना है। आप सभी को लोकल प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, नहीं तो आप सभी को कस्टमर फिर आएँगे एक बार, बोलेंगे सारे लोकल ही प्रोडक्ट रखते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। आप सभी को शुरुआती में समझिए, आप सभी सिर्फ 5% लोकल प्रोडक्ट रखिए, नहीं तो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट रखिए। ऐसे आप सभी का दुकान का मार्केटिंग होगा, ब्रांड बिल्डअप होगा। इसमें आप सभी को दुकान पे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, इसमें आपका दुकान का सेल भी बढ़ेगा। तो इसलिए गाइस, और आप सभी उसके साथ आप सभी ये भी कर सकते हो, आप जो कुछ ऑफर्स लगा के प्रोडक्ट बेच सकते हो, जो कि कस्टमर को पता चलेगा, तो आपका दुकान का मार्केटिंग होगा। और उसी के साथ आप सभी को शुरुआती में कम प्रॉफिट पे प्रोडक्ट बेचना है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान आलू है, तो आप सबको आलू पे ₹1 ₹2 बेचना है। प्याज है, उस पे ₹3 ₹4 लेके बेचिए। ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे ना शुरू में, तो कॉम्पिटिशन है, तो आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आएँगे। शुरू में पहले बुलाइए कस्टमर को थोड़ा सस्ता देके, थोड़ा सस्ता का लालच ही देके पहले कस्टमर को बुलाइए। जैसे ही वो कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है, तो आप उसको ऑफर्स दीजिए। देखिए, दुकानदार कहीं पर भी दाम किसी का भी जोड़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप सबको उतना ही पता होगा। तो इसीलिए थोड़ा दाम कम रखिए दुकान का शुरुआती में, कम से कम 6 महीना दाम को कम रखिए। उसको जैसे ही आपका दुकान जम जाएगा 1 साल के बाद, तो आप सभी थोड़ा उसपे दाम बढ़ा सकते हो, ₹1-2 बढ़ा के अपना सेल कंटिन्यू कर सकते हो। अगर गाइस अभी भी आप सभी को कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप सभी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब के बायो में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कैसे आप सभी को कॉन्टैक्ट करना है मेरे से। मैं आपसे बात कर लूँगा और आप सभी को पूरा डिटेल में बता दूँगा कॉल पे या वीडियो कॉल पे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और याद से आप सभी बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसी किराना हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे और आप सभी को बहुत सारा हेल्प होता रहे। चलिए गाइस, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। आप सभी देख लेना चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चलिए बाय बाय।